कल हम बता रहे थे व्यतिकरण वाला लेसन तो समाप्त हो गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन है, लगाना है। सभी लोग लगाओगे, नहीं आएगा पूछोगे तो हम बताएंगे। आज अगला लेसन है प्रकाश का विवर्तन। तो देखो, प्रकाश में व्यतिकरण के साथ साथ विवर्तन ध्रुवण होता है। तो विवर्तन की घटना में प्रकाश जब किसी अवरोध या तीक्ष्ण किनारों से, सूक्ष्म छिद्र के तीक्ष्ण किनारों से जब मुड़ता है तो मुड़ने की घटना कहलाती है विवर्तन। प्रकाश का वह विवर्तन होता है। तो विवर्तन का मतलब इसमें कोणीय चौड़ाई होगी, निम्निष्ठ होगा, उच्चिष्ठ होगा, रेखी चौड़ाई होगी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताएंगे। उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। इसमें एक फ्रेनल दूरी भी होती है, उसको बताया जाएगा। कोणीय चौड़ाई में रेखी चौड़ाई, फ्रेनल दूरी, ये सब है। इसमें देखो, ये विवर्तन दो तरह का, एक तो फ्राउनहोफर विवर्तन होता है और एक होता है फ्रेनल विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में जब प्रकाश स्रोत और पर्दा किसी विवर्तन वाले से, जैसे अवरोधक से या सूक्ष्म छिद्र से जब बहुत दूर होते हैं तो अनंत दूरी पर होते हैं, तो जो विवर्तन की घटना होती है वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। यदि पर्दा और प्रकाश स्रोत, अवरोधक या सूक्ष्म जो छिद्र है उसके तीक्ष्ण किनारे के समीप यदि रखा जाए तो वह फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। दो विवर्तन याद रखेंगे हेडिंग इसमें। और विवर्तन की हम व्याख्या करें, ज्यामितीय व्याख्या, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। ज्यामितीय व्याख्या, विवर्तन की ज्यामितीय व्याख्या। विवर्तन की ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या। ध्यान देना। देखो, जब एक प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो उत्तल लेंस द्वारा ये सूक्ष्म छिद्र है, ये भी जिसका आकार ई है, उसके तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। और इसमें विवर्तन में जो देख रहे हैं ये थीटा ध्यान देंगे। इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बनेंगे, मतलब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम और अधिकतम बताए थे। तो न्यूनतम का मतलब निम्निष्ठ और अधिक मतलब तीव्रता, अधिकतम मतलब उच्चिष्ट होगा। चित्र से ध्यान देंगे, चित्र से तो ध्यान देंगे, जैसे ए बी देख रहे हैं, सूक्ष्म छिद्र है। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के यदि रूप में हम लेंगे ई को, तो यदि हम इसको n भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग के संगत जो तरंगदैर्घ्य होगा उसी की कोटि का होगा। ये जो ए बी जो देख रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म मतलब तरंगदैर्घ्य की कोटि का आकार होगा। तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाएगी। तो उसमें चित्र से जो बी के होगा और उसमें ई देख रहे हैं और थीटा एंगल देख रहे हैं,
तो थीटा एंगल के सामने जो बीके होगा वो तो पथांतर होगा। जैसा कि हम बता रहे थे, पथांतर पर तरंग की तीव्रता निर्भर करती है अधिकतम और न्यूनतम के लिए। तो निम्नलिखित के लिए λ/2 यहाँ लेंगे, बीके बराबर λ/2 ले लेंगे। तो देखो बीके ई के लिए थीटा बराबर होगा कोणीय चौड़ाई निम्नलिखित की स्थिति होगा, निम्नलिखित की कोणीय स्थिति थीटा इक्वल टू होगा यहाँ थीटा बराबर ये बीके अपान ई होगा, या बीके की जगह पर लेमडा अपान यहाँ ई लिखेंगे। थीटा बराबर होगा लेमडा अपान ई। देखो थीटा का मान 0 से प्रारंभ करेंगे, थीटा बराबर 0, लेमडा अपान ई 2 लेमडा अपान ई, इस तरह से हम करते चले जाएंगे 3 लेमडा अपान ई। तो थीटा बराबर 0, लेमडा अपान ई 2 लेमडा अपान ई और 3 लेमडा अपान क्या होगा, ये कोणीय जो निम्नलिखित होगा उसकी स्थिति होगी। इसमें एक सूत्र और हम ला सकते हैं, जिससे साइन थीटा यदि लिया जाए तो साइन थीटा के सामने भुजा होगी लंब, और लंब डाला गया कि तो उधर होगा कौन, पुनः चित्र से ध्यान देना, पुनः चित्र से होगा साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बीके बटे आधा, लंब बटे कोण होगा, तो लंब बटे कोण तो वहाँ लेंगे, लंब बटे कोण मतलब ये भी, तो साइन थीटा बराबर बीके की जगह पर, तो बीके की जगह पर मान तो लिखेंगे जैसा कि देख रहे हैं लेमडा लिखा गया है और ए बी का मान है ये, या बीके सीधे यहाँ रहने दें, तो बीके की जगह पर जब लेमडा लिखेंगे और ए बी की जगह पर ही लिखेंगे तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा ई साइन थीटा। लेमडा बराबर होगा ई साइन थीटा। तो यम लेमडा भी होता है, जैसे पथांतर बताया गया था यम लेमडा, पथांतर यम लेमडा, तो यम लेमडा के लिए पथांतर, इसमें बीके जो देख रहे हैं वही पथांतर है, बीके की जगह पर यम लेमडा लिखोगे, यहाँ यम लेमडा जब लिखेंगे तो यम लेमडा बराबर ई साइन थीटा होगा, यम का मान रख लेंगे, मतलब ई साइन थीटा इक्वल टू होगा यम लेमडा, जहाँ यम बराबर 0 से प्रारंभ करेंगे, जहाँ यम इक्वल टू होगा 1 2 3 डैश डैश। विवर्तन की ज्यामिति व्याख्या के बाद ध्यान देंगे, पथांतर यम लेमडा पर जान रहे हैं, बताया गया था। तो ये इसमें जो देख रहे हैं बीके यही पथांतर है, बीके की जगह पर यहाँ लेमडा लिखा गया है, तो लेमडा तो यम बराबर 1 2 3 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो लेमडा इक्वल टू ई साइन थीटा होगा, 2 लिखेंगे तो यह बीके के 2 लेमडा होगा, मतलब लेमडा इक्वल टू ई साइन थीटा अपान 2 होगा, इस तरह से लिखेंगे। इसमें देखो कोणीय जो चौड़ाई होती है, कोणीय चौड़ाई के पदों में भी और रेखीय चौड़ाई के पदों में भी देखेंगे, इसके बाद ध्यान देना। इसी में देख लो कोणीय जो चौड़ाई है वो क्या होगा, कोणीय जो चौड़ाई है थीटा और रेखीय चौड़ाई होगा एक्स। कैसे हम बताएंगे, इसके लिए दूसरा फार्मूला हमें बताना पड़ेगा। इसमें प्लस माइनस भी होता है, जैसे प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस होगा, यहाँ ये प्लस माइनस 0 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस किस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस। अब इसमें देखो एक और हम फिगर बना रहे हैं केंद्रीय उच्छिष्ट और निम्नलिखित की स्थितियों को दर्शाने के लिए, ध्यान देना। तो ये तो 0 पर जान रहे हैं कि जब 0 करेंगे तो उच्छिष्ट बनेगा यहाँ, और इसके बाद जब आएंगे तो ये माइनस लेमडा पानी होगा, तो इधर होगा प्लस लेमडा पानी। फिर ये होगा निम्नलिखित की स्थितियां देख रहे हैं,
निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति बताया जा रहा है। मतलब देख रहे हैं यहाँ ये निम्निष्ठ है, ये भी बिंदु निम्निष्ठ है, तो निम्निष्ठ फिर आएगा +2 लेमडा पानी और यहाँ होगा +3 लेमडा पानी होगा। और जैसे इधर आएंगे तो इधर आने पर भी देखो यहाँ होगा -2 लेमडा पानी और यहाँ होगा -3 लेमडा पानी हुआ E। ये सब निम्निष्ठों की स्थितियां हैं। ये है निम्निष्ठों की स्थितियां। अब लेमडा अपान E तो इसके बीच में उच्चिष्ट आएगा, फिर यहाँ भी उच्चिष्ट होगा यह, तो उच्चिष्ट इसके लिए उच्चिष्ट जब देखेंगे तो उच्चिष्ट की स्थिति 0 पर आएगी। 0 पर देख रहे हैं उच्चिष्ट है यह, फिर निम्निष्ठ हुआ है लेमडा बाई E पर, तो लेमडा दो निम्निष्ठों के बीच में एक उच्चिष्ट आता है, तो उच्चिष्ट आएगा तो अब 2 लेमडा पानी और ये लेमडा पानी, तो इसका ये 2 गुना है, मतलब ई लेमडा, तो ई लेमडा पानी पर आएगा वो। तो लेमडा पानी क्रम कहने का मतलब क्रम से आता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। इसमें अब ध्यान देंगे, इसमें कोणीय जो चौड़ाई है और रेखीय चौड़ाई क्या होगी। कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई के लिए भी बता रहे हैं, ध्यान देना। निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई, निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई। तो निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई जैसे थीटा बराबर, अभी हम लेमडा पानी बता रहे थे, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्टों के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्टों, उच्चिष्टों के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्टों के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, प्रथम निम्निष्ठों, प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 लेमडा अपान E। इसके बाद देखो, यदि पर्दे और रेखा छिद्रों, पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी D मान लें, तब 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 लेमडा पानी इंटू D। यदि इसमें लेंस की फोकस दूरी मान लिया जाए, यदि लेंस की फोकस दूरी माने F, तो इसमें F से गुणा कर लेंगे, तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम लगाएंगे। 2 थीटा इक्वल टू 2 लेमडा E अपान D होगा यह। इसमें देखो दूरी और ये रेखीय चौड़ाई तो हो गया, कोणीय चौड़ाई हो गया, रेखीय चौड़ाई। तो रेखीय चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, जैसा कि ध्यान दो, मान लो ये रेखा छिद्र है, इस तरह से प्रकाश की किरणें आएंगी, तो ये सूक्ष्म छिद्र से जब गुजरेंगे, तो सूक्ष्म छिद्र से जब गुजरेंगे, जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण तो इस तरह से मुड़ेंगी, आंशिक रूप से मुड़ेंगी या सूक्ष्म छिद्र से, तो यह आंशिक रूप से मुड़ेगी, और यही होगा कोणीय चौड़ाई। ये कोणीय चौड़ाई होगा, ये थीटा होगा, यही थीटा होगा, और इसको तो ये x मान लेंगे और इसको मान लेंगे d। तो थीटा बराबर तो x अपान d करेंगे, थीटा बराबर x अपान ये हुआ d, तो x बराबर होगा थीटा और इंटू d हुआ, और थीटा का मान यहाँ से लिखेंगे,
थीटा जो देख रहे हैं लेमडा पानी है और इनटू ये हुआ डी, यही कोणीय चौड़ाई ये देख रहे हैं ये 2 लेमडा, तो 2 लेमडा तो दोनों ओर की जब दूरी लेंगे तो 2 लेमडा होगा, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा, या यही 2 थीटा भी हम लिख सकते हैं 2 थीटा, यहाँ 2 लेमडा पानी इंटू डी, जहाँ यक्स क्या है रेखीय चौड़ाई, जहाँ यक्स है रेखीय चौड़ाई, जहाँ यक्स रेखीय चौड़ाई है। अब इसके बाद ध्यान देंगे इसमें सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा या विभेदन क्षमता देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा देखो, जब सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य के सामने जब वस्तु को रखते हैं, दो निकटवर्ती वस्तुओं को, तो प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तुओं का जो प्रतिबिंब लिया जाता है अलग अलग करने की जो क्षमता होती है वो तो कहलाता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। सीमा का मतलब दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा है, मतलब स्पष्ट रूप से देखने के लिए, मतलब प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो फोकस की जाती है सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस को, वह स्थिति कहलाती है इसमें सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होगी तो अलग अलग करने की क्षमता तो विभेदन क्षमता है। सीमा का मतलब विभेदन क्षमता विभेदन सीमा में अंतर है। एक न्यूनतम दूरी पर जब रखेंगे, मतलब सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता होती है उसी के व्युत्क्रमानुपाती सीमा होगी। विभेदन क्षमता को 1/, विभेदन सीमा कहेंगे, तो विभेदन सीमा की व्युत्क्रमानुपाती होती है विभेदन क्षमता। तो अब क्या करेंगे, इसमें विभेदन क्षमता इक्वल टू लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी देखो, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, विभेदन जो क्षमता होती है इसको कहा जाता है 1/, विभेदन सीमा से 1/, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा जो होती है शंकु कोण पर निर्भर करती है। ध्यान दो, शंकु कोण क्या होता है, अभिदृश्यक में जानते हैं नेत्रिका पर वस्तु द्वारा कोण बनता है, तो ये वस्तु द्वारा जो कोण बनता है अभिदृश्यक, तो यह अल्फा होगा और यह भी क्या होगा, अल्फा होगा, तो पूरा एंगल 2 अल्फा हो जाएगा। यही शंकु कोण है, इसको कहा जाता है शंकु कोण। तो विभेदन क्षमता इक्वल्स टू होगा, विभेदन क्षमता इक्वल्स टू होगा, समानुपाती होगा 1/, शंकु कोण, 1/, शंकु कोण, और यह बराबर जब लेंगे तो 1.22 आएगा डी। डी का मतलब द्वारक का व्यास होता है डी अपान ये हुआ sin 2 अल्फा। यदि मान लो वस्तु और सूक्ष्मदर्शी के बीच यदि वस्तु और सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक यदि वस्तु और सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक के बीच n अपवर्तनांक वाला कोई द्रव है तब होगा विभेदन सीमा,
विभेदन क्षमता समानुपात है 1/, शंकु कोण बराबर 1.2D अपान यहाँ n sin 2 अल्फा। अब इसके बाद देखो ये लेसन लगभग समाप्त हो जाता है। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, लगा लेंगे। उसके बाद तो बताया जाएगा तुम लोगों को, हम प्रकाश का ध्रुवण कल बताएंगे। प्रकाश के ध्रुवण के बाद ये लेसन पूरा यूनिट लेसन ये लाइट का जो यूनिट चल रहा है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तो हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला लेसन शुरू करेंगे और अब आने वाले कल में देखा जाएगा।